गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 6 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर 4 की बात कर रहे थे। हम लोग वही चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बुक निकाल दी है, आप लोग निकालना। और मुझे याद है वहाँ से हम 18 नंबर के पेज के ऊपर आए थे, वहाँ से हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लास्ट लेक्चर में हम लोग 16 महाजन पद के बारे में बात कर रहे थे। इनमें 12 हमने देख लिए थे और अब 13वीं की चर्चा कर रहा हूँ। और हमें 13 अवंती, उज्जैन, रीजन ऑफ मालवा, मत्स्य, विराटनगर, रीजनेशन नियर जयपुर, राजस्थान, ये राजस्थान में स्थित है। गांधार, तक्षशिला, ये पेशावर और रावलपिंडी के बीच में है, यानी नज़दीक में है। कमलोज, लाजपुर, रीजनेशन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर, ये कश्मीर में स्थित है। तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द बुक अंगतरा निकाया written in Pali language, there were 16 Mahajans pads in post-Vedic period. Some of the important tribes are the shown in the map. पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक अंगतरा निकाया के अनुसार वैदिक काल के बाद में 16 महाजन पद थे। कुछ महत्वपूर्ण जातियों को मानव चित्र में दिए गए है। यह आपको मैप दिख रहा है, वो है महाजन पद कहाँ कहाँ थे उनके बारे में है। आप देख सकते हो तक्षशिला, कुरु, फिर ये राजस्थान में है इंद्रप्रस्थ, फिर ये आप अवंती उज्जैन देख सकते हो, चेरी देख सकते हो, वास्ता, मगध, ये सारे जो मैंने अभी 16 की 16 जो बताया है वो आप यहाँ पे स्थित देख सकते हो। ये महाजन पद्स एंड टाउन्स वाला ये मैप है, आप देख सकते हो। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे हूबहू कर सकते हो। तो ये आपको एग्जाम में आया तो आपको इसके अनुसार करना होगा। तो बच्चों ये मैप का आप रीडिंग करना और देखना, ठीक है। अब मैं 19वें पेज में जा रहा हूँ। तो आगे है मोन्चारियस स्टेट सिस्टम। मोन्चारियस स्टेट सिस्टम यानी कि राजाशाही राज व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। तो मैं वहीं से बात करने जा रहा हूँ आगे। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोन्चार्य। वह राज्य जिसे राजा प्रमुख होता था राजतंत्र कहलाता था। अमोंग द महाजन पद्स ऑफ दिस टाइम देयर वॉज कंपटीशन फॉर पावर which mainly considered for powerful state Magad, Koshal, Vatsa, Avanti, in which Magadha eventually become famous as powerful state. इस समय के महाजन पदों में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें मुख्य रूप से 4 शक्तिशाली राज्य शामिल थे। यानी कि शामिल थे मगध, कोसाल, वत्स, अवंती, जिसमें मगध एक अत्यंत ऐसा शक्तिशाली राज्य था कि इस प्रसिद्धि से उभर कर आया था। तो हम लोग अब मगध के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। मगध एट द टाइम ऑफ बुद्ध इन मोन्चारियस स्टेट सिस्टम मगधा बिकम पावर महाजन पद्स देयर 3 महापावरफुल डायनेस्टी रूलेड ओवर मगध। यानी कि बुद्ध के समय की राजधानी राज्य प्रणाली में मगध शक्ति महाजन पद बन गया था। मगध पर 3 शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया है, उसके बारे में ये आगे चला है। तो हम उन 3 डायनेस्टियों के बारे में बात करेंगे। ए, हर्यक वंश यानी कि हर्यक डायनेस्टी। बिम्बिसार वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बिम्बिसार इस राजवंश के संस्थापक रहे हैं। हेडक्वार्टर कैपिटल ऑफ मगधा वॉज गिरिराज या राजधानी, विच वॉज सिचुएटेड ऑन दिस बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। मगध का मुख्यालय राजधानी राजगुरु गिरिवर था, जो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था। After him, his son Ajatshutru
कम टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र पाटन हिज कैपिटल। उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता में आया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। He fought a war with Vijay Union and defected लक्ष्मी। उन्होंने वाजी संघ के साथ युद्ध लड़ा और लिच्छवी को हराया। इन दिस वे ही इज एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध। इसी तरह उसने मगध का शासन बढ़ाया। दूसरी डायनेस्टी है नाग डायनेस्टी, नागवंश बोलते हैं उसे। नाग डायनेस्टी कम टू पावर आफ्टर हर्यक डायनेस्टी विच इंक्लूडेड किंग नेमिड Singshunagana, who was associated with Buddhism religion। यानी कि नागवंश राजवंश के बाद सत्ता में आया, जिसे शिशुनाग नाम के राजा ने उस डायनेस्टी को आगे चलाया। वो राजा शामिल हुआ और बुद्ध धर्म का उसमें वो जुड़ गया था, उसके बारे में है। आगे है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय महाजन पद नामनद was most powerful। महाजन पद is considered to be the first Indian explorer। महाजन पद, नंद पद की बात कर रहा हूँ मैं। नंद डायनेस्टी में महाजन पद द्वारा स्थापित नंद वंश सबसे शक्तिशाली था। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। महाजन पद को पहला भारतीय सम्राट माना जाता था। एट दिस टाइम ऑफ द Alexander's invasions on India, Magadha was ruled by king named धनानंद ऑफ डायनेस्टी। जब मगध का भारत सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासन था, तो धनानंद नाम के राजा का शासन वहाँ पर था, ऐसा इसे बताया गया है। आगे है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु सिलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासित एक राज्य है जो लोगों द्वारा चुना जाता है। द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द एक्सीडेंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गणतंत्र प्राचीन राज्य और शासन प्रणाली को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। द कॉमन्स मीन्स ऑफ गणा इज मास। गण का सामान्य अर्थ है एक से अधिक सदस्यों द्वारा संचालित मास। राज्य को गणतंत्र कहा जाता था। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट इन विच द किंग वॉज चोजन बाय द पीपल। इस बार कुछ राज्यों के ऐसे थे जिनसे राजा लोगों द्वारा चुना गया था। सच अ स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। ऐसे ही राज्यों को गणतंत्र कहा जाता था। देयर वेर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छवी, ऑफ वैशाली, शाक्य, ऑफ कपिलवस्तु, वेदेह ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनारा इटीसी। वैशाली की लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्यों, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के आदि एक गणतंत्र थे। इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर्स वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य को राजा का दर्जा दिया जाता था। आगे है बच्चों, नो दिस। गना वर्ड वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स। कई सदस्यों के समूह के लिए गंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। गना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप। गिरोह का अर्थ है संगठन या समूह। संघ
संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली। संघ का अर्थ है संगठन या सभा। तो बच्चों मैं बस यहाँ तक रख रहा हूँ और हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।